नाजरीन, ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की अचानक पाकिस्तान आमद और सदर पाकिस्तान के बाद फील्ड मार्शल से होने वाली अहम मुलाकात का बुनियादी और असल मकसद क्या है? पाकिस्तान कैसे ताजिकिस्तान के साथ मिलकर अफगान तालिबान के गले का सरिया निकालना चाह रहा है? क्या वाखान कॉरिडोर पर कोई कब्जा होने जा रहा है या ये सिर्फ और सिर्फ एक दावा है? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 16 नवंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वही हमारी असल ताकत है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता रोज से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और फिर सदर पाकिस्तान के बाद फील्ड मार्शल से उनकी एक अहम मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद एक टिपिकल लैंग्वेज में प्रेस रिलीज तो जारी की जाती है, जिसमें हमेशा की तरह वही अल्फाज के दो तरफा ताल्लुकात, दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और तिजारती और तवानाई के शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर जो है इत्तेफाक हो चुका है और यकीन दहानी करवाई जा चुकी है। लेकिन ये जो प्रेस रिलीज है, अ, ये तमाम चीज़ें इसमें वाज़ेह नहीं है, लेकिन इस दौरे का एक बड़ा मकसद ये था कि ताजिकिस्तान के साथ मिलकर अफगान तालिबान के गले से सरिया निकाला जाए। अब उसके लिए लाजिम है कि ताजिकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ भी पहले से कोई तनाज़ात मौजूद हो, जिसको बुनियाद बनाकर जो है पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ मिलकर इश्तराक से अफगान तालिबान को टफ टाइम दे सकता है। जिस तरह पाकिस्तान के तनाज़ात हैं, क्या वाकई इस तरह ताजिकिस्तान के भी तनाज़ात हैं? जी बिल्कुल, इस तरह से भी, इससे भी ज़्यादा सख्त तनाज़ात जो हैं ताजिकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ मौजूद हैं। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अफगान तालिबान के ताजिकिस्तान के साथ कौन से तनाज़ात हैं। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा जो तनाज़ा है वो सरहदी तनाज़ा है। यानी अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान जो है 1357 किलोमीटर तवील जो सरहदी एरिया है, इसमें अक्सर हिस्से ऐसे हैं जहां सरहदी बाउंड्री का तस्वुर ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से एक बड़ा तनाज़ा इनके दरमियान हमेशा रहता है। और उसके साथ साथ ताजिकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि अफगानिस्तान साइड से सरहद पार से दरअंदाज़ी होती है सरहदी एरिया में, और साथ-साथ स्मगलिंग का भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। यानी अफगानिस्तान से मंशियात स्मगलिंग की जाती है ताजिकिस्तान वाली साइड में, जिसकी वजह से जो है अफगान तालिबान को शदीद तनकीद का ये निशाना बनाते हैं। उसके बाद दूसरा जो बड़ा तनाज़ा है, वो है ताजिकिस्तान का अफगान तालिबान को तस्लीम न करना। क्योंकि ताजिकिस्तान अफगान तालिबान को वो इसलिए तस्लीम नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मौक़िफ़ है ताजिकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनका कि ताजिक जो अक़लियत है अफ़गानिस्तान में, जो 27% है, उनको हुकूमत में हिस्सा उस तरीके से नहीं मिला, यानी हुकूमत में हिस्सा बिल्कुल ही नहीं मिला है, जिसकी वजह से ताजिकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अफ़गान तालिबान को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं कि फ़ौरी तौर पर ताजिक को जो अक़लियत है उसको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए हुकूमत में। लेकिन अफ़गान तालिबान वो किसी को नुमाइंदगी देना ही नहीं चाहते हैं, अक़लियतों को वो तस्लीम नहीं करते हैं, ख़वातीन को हुकूक नहीं देते हैं। तो ये एक दूसरा बड़ा तनाज़ा है ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। और तीसरा बड़ा तनाज़ा ये है दाइश और सरहदी सिक्योरिटी का मामला है। यानी जो ताजिकिस्तान है वो हमेशा ये कहता रहता है, उसका दावा है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद जो दाइश है वो ताजिकिस्तान के लिए ख़तरा है और वो ताजिकिस्तान की साइड में आकर जो है दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है ताजिकिस्तान समझता है अफ़गानिस्तान में मौजूद दाइश को लगाम दे दें। जिस तरह पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करके टीटीपी के जो ख़वारिज है पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, इसके लिए अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ताजिकिस्तान का भी मौक़िफ़ है कि जो ताजिकिस्तान में दहशतगर्दी करने की कोशिश करते हैं, सरहद पार करने की, जो हमेशा खतरा रहता है दाइश का, वो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं। तो ये एक तनाज़ा ये भी मौजूद है। और इसके बाद चौथा बड़ा तनाज़ा नाज़रीन वो पानी का है। यानी ईरान, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान पानी का तनाज़ा जो है ये भी एक बहुत बड़ा तनाज़ा है। ये तनाज़ा है दरियाए आमू में। और ये दरियाए जो आमू है ये वस्त एशिया का अहम तरीन एक दरिया है और इसमें अक्सर इनका तनाज़ा रहता है। और ताजिकिस्तान का हमेशा ये ख़दशा रहा है पहले से, अभी भी वही है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो नहरी मंसूबे हैं, उससे उनका कहना है कि इनका पानी काफ़ी मुतासिर हो सकता है। इसके साथ-साथ उनके कुछ जज़ीरों में भी उनके इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू इनके दरमियान मौजूद है। अब पे ये मैंने ज़िक्र किया कि अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मौजूद तनाज़ात के हवाले से। अब इन तनाज़ात का पाकिस्तान फ़ायदा उठाना चाहता है।
आप लोगों को मालूम है कि ताजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान के पहले से ताल्लुकात तो बेहतर हैं, अच्छे हैं, लेकिन अब इसको मज़ीद पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है ताकि अफ़गान तालिबान को टफ़ टाइम दे सके। अब पाकिस्तान कैसे टफ़ टाइम दे सकता है? नाज़रीन, वो है वाखान कॉरिडोर का एरिया, जहाँ से पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को टफ़ टाइम दे सकता है। और आप लोगों को मालूम है कि वाखान जो पट्टी है, वो अफ़गान तालिबान अपनी सर वो ताज समझते हैं, कहते हैं कि हमारे सर का ताज है। अब ये सर के ताज को डिस्टर्ब करना चाहते हैं ताजिकिस्तान और पाकिस्तान मिलकर। वो कैसे? बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो, बहुत से व्लॉग्स मैं सुन रहा देख रहा था कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो वाखान कॉरिडोर पर कब्ज़ा करना चाह रहा है, कब्ज़ा कर लेगा, बहुत जल्द करेगा। भाई, ये मुमकिन ही नहीं है कॉरिडोर पर कब्ज़ा करना। वाखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान कब्ज़ा उस तरीके से नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं, ग्राउंड रियलिटीज़ उस तरीके से नहीं है। वजह ये है कि नंबर 1 तो वो बहुत ऊँचाई पे मौजूद है, दुश्वार गुज़ार एरिया है, बहुत तंग पट्टी है और पाकिस्तान एक नया तनाज़ा अपने लिए क्यों खड़ा करेगा? ये मुमकिन नहीं। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान जो है, ताजिकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ मिलकर यहाँ अफ़गान तालिबान को एंगेज कर सकता है और यहाँ वो अपसेट कर सकता है। ये बड़ी गेम रचा सकता है। अब वाखान कॉरिडोर को ज़रा समझते हैं। वाखान कॉरिडोर जो है नाज़रीन, ये अफ़गानिस्तान के शुमाल मशरकी एरिया में ये वाक़ है। ये टोटल इसकी लेंथ जो है वो 350 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 20 से 60 किलोमीटर तक जो है वो बहुत ही तंग पट्टी है। कहीं 20 किलोमीटर है तो कहीं ये 60 किलोमीटर तक फैली हुई है। उसकी लेंथ जो है वो 355 किलोमीटर है। अब इसमें 4 ममालिक जो हैं इसके एरिया में 4 ममालिक की बाउंड्रीज़ आके टच हो जाती है। एक है अफ़गानिस्तान, दूसरा है चीन और एक है ताजिकिस्तान के साथ इसकी बड़ी पट्टी लग जाती है, तो और पाकिस्तान। तो ये जो 4 ममालिक हैं ये इन वाखान पट्टी के इर्द-गिर्द मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो है बराह रास्त जो वाखान का एरिया है, बराह रास्त वहाँ तक पाकिस्तान की रसाई उस तरीके से नहीं है। अब पाकिस्तान कैसे टफ टाइम दे सकता है? नंबर 1, ताजिकिस्तान के ज़रिए जो है वाखान पट्टी, जो सबसे ज़्यादा लंबी पट्टी जो है वो ताजिकिस्तान के साथ है वाखान की, और वो है 260 सरहदी एरिया है, 260 किलोमीटर जो है सरहद जो है वो ताजिकिस्तान के साथ लगती है, वाखान के जो कॉरिडोर है उसकी। तो पाकिस्तान इस एरिया में ताजिकिस्तान के साथ मिलकर जो है यहाँ टफ टाइम दे सकता है अफ़गान तालिबान को, और वो ताजिकिस्तान उसके लिए किसी हद तक तैयार भी है। और दूसरा फ़ायदा ये उठा सकता है पाकिस्तान ताजिकिस्तान का कि ताजिकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद जो ताजिक अक़लियत है उसको हुकूमत में नुमाइंदगी नहीं दे रहे हैं। अब पाकिस्तान उसका फ़ायदा ऐसे उठा सकता है कि पाकिस्तान पहले ही अफ़गान रजीम का लफ़्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है, यानी वो हुकूमत की तब्दीली चाहता है, तो पूरी दुनिया में अब इसको वो एक प्रोपेगेंडा ज़रूर कर सकता है पाकिस्तान की देखें, ताजिकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है कि अक़लियतों की नुमाइंदगी अफ़गान तालिबान नहीं दे रहे हैं, तो दीगर ममालिक को भी इस मौक़िफ़ के साथ वो एंगेज कर सकता है। और इसके साथ-साथ अफ़गान तालिबान की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान के साथ अब मज़ीद वो तिजारत को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो ताजिकिस्तान के साथ जो इनकी पट्टी लगती है, अब अगर अफ़गान तालिबान ताजिकिस्तान के साथ अगर कोई अपना ट्रेड का निज़ाम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान फ़ौरी तौर पर अब रुकना चाह रहा है। अब पाकिस्तान जो है वो ताजिकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग करेगा और तिजारत को भी बढ़ाएगा, जिससे अफ़गान तालिबान को यकीनन टफ टाइम मिल सकता है। फिर उसके बाद एक सरहद मज़ीद जो है वो कम होगी, जैसे पाकिस्तान की बाउंड्री उसके साथ क्लोज़ होगी। फिर ताजिकिस्तान से भी उस तरीके से स्पेस नहीं मिलेगी मज़ीद, तो सख्ती यहाँ से भी आएगी, तो फिर उसके पास जो है मज़ीद हमसाया कम पड़ जाएँगे, तो ये अफ़गान तालिबान पर जो है एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड कर सकता है। फिर इसके साथ-साथ दरियाए आमू पर जो है ताजिकिस्तान के ज़रिए जो है वो प्रेशर बिल्ड कर सकता है, यहाँ टफ टाइम दे सकता है, जिससे पाकिस्तान के साथ जो पानी का तनाज़ा है अफ़गान तालिबान का, वो मज़ीद जो है वो पेचीदा पाकिस्तान बना सकता है। यहाँ अफ़गान तालिबान को मज़ीद टफ टाइम दे सकता है। तो ये तमाम सूरत-हाल को मद्देनज़र रखकर जो है पाकिस्तान आहिस्ता-आहिस्ता अफ़गान तालिबान के गले का सिरे निकालने की कोशिश करेगा, ना कि वाखान पट्टी पर पाकिस्तान कब्ज़ा कर रहा है। तो मेरे ख़्याल में इन्फॉर्मेशन को हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छे लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।